दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात पूछता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि अमिताभ बच्चन 82 साल की उम्र में भी इतने शांत क्यों हैं? विराट कोहली प्रेशर सिचुएशंस में कैसे परफॉर्म करता है? धोनी फाइनल मोमेंट्स में कैसे कूल रहता है? रतन टाटा जी हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हैं? इन सब का जवाब मिलता है एक 5000 साल पुराने बुक में, भगवद गीता में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये बुक आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। मन की शांति का राज समझना है तो अमिताभ बच्चन साहब का एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने पिछले महीने उनका एक डिटेल्ड इंटरव्यू देखा था। वो कह रहे थे कि जब वो अकेले होते हैं तो नेगेटिव थॉट्स आने पर तुरंत अपने मन को पॉजिटिव में स्विच कर देते हैं। मतलब वो 2 से 3 सेकंड्स में अपना मूड चेंज कर देते हैं। फिर जब फैंस के साथ होते हैं तो बोलने से पहले 3 बार सोचते हैं कि कहीं गलत तो नहीं बोल रहे। एक सेलिब्रिटी होकर भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब कोई कंट्रोवर्सी होती है तो गुस्से में कभी रिएक्ट नहीं करते। वो कहते हैं पहले 24 घंटे वेट करता हूं, फिर रिस्पॉन्स देता हूं। गीता का कनेक्शन यहां परफेक्ट है। श्री कृष्ण कहते हैं अकेले हो तो विचारों पर कंट्रोल, दोस्तों के साथ हो तो जुबान पर कंट्रोल, गुस्से में हो तो अपने डिसीजंस पर कंट्रोल रखो। अमिताभ जी ने अनकॉन्शियसली इन तीनों प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है। मैं खुद ये एक्सपेरिमेंट किया था। 1 महीने तक डेली मॉर्निंग में 10 मिनट्स मेडिटेशन, फ्रेंड्स के साथ बोलने से पहले 5 सेकंड सोचना और गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लेना। रिजल्ट्स अमेजिंग थे। ऑफिस में सबसे झगड़े कम हो गए, फैमिली रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो गई और ओवरऑल स्ट्रेस लेवल घट गया। शांति का सूत्र सीखना है तो सुधा मूर्ति जी की स्टोरी सुनिए। पिछले साल मैंने उनका एक कैंडिड इंटरव्यू देखा था। किसी ने पूछा था कि आप बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ मीटिंग्स करती हैं, क्रिटिसिज्म भी सुनना पड़ता है, फिर भी हमेशा स्माइल क्यों रहती है? उन्होंने जो जवाब दिया था वो मुझे अभी भी याद है। वो बोली, बेटा, मैंने एक चीज सीखी है, जब कोई आदमी नेगेटिव बात करता है तो मैं उसे जवाब ही नहीं देती। उसको मैं सुनती हूं, एक्नॉलेज करती हूं, लेकिन आर्ग्यू नहीं करती, बस मुस्कुराकर अपना काम करती रहती हूं। इन्फोसिस के बोर्ड मीटिंग्स में भी यही स्ट्रैटेजी यूज करती हूं। गीता में भी यही प्रिंसिपल है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण रहेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऑफिस में एक कोलीग था जो हमेशा नेगेटिव कमेंट्स करता था। पहले मैं आर्ग्यू करता था, पूरा दिन मूड ऑफ रहता था। फिर मैंने सुधा जी की स्ट्रैटेजी ट्राई की। 3 महीने बाद वो खुद ही अपना बिहेवियर चेंज कर लिया, क्योंकि उसे कोई रिएक्शन ही नहीं मिल रहा था। व्यवहार का गोल्डन रूल समझना है तो सुनील छेत्री की लीडरशिप स्टाइल देखिए। मैंने उनका रीसेंट इंटरव्यू सुना था जब उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की थी। इंटरव्यूअर ने पूछा था कि आपने 19 इयर्स तक टीम को लीड कैसे किया? उनका जवाब था बहुत सिंपल बट पावरफुल। वो बोले, मैं अपने टीम के जूनियर प्लेयर्स के साथ वैसा ही बिहेव करता हूं जैसा मैं चाहता हूं कि सीनियर्स मेरे साथ करें। जब मैं जूनियर था तो मुझे पसंद नहीं था कि सीनियर्स मुझे इग्नोर करें या मेरी बात को सीरियसली ना ले। तो अब मैं हर जूनियर प्लेयर की बात सुनता हूं, उनको चांसेस देता हूं। अगर मुझे रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले मैं रिस्पेक्ट दूंगा। गीता में भी यही लिखा है, जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ कभी ना करें। छेत्री जी ने इसी प्रिंसिपल से इंडियन फुटबॉल को 19 इयर्स तक कैप्टन किया। आज भी सारे जूनियर प्लेयर्स उन्हें पापा कहते हैं। मैंने अपनी टीम में भी ये ट्राई किया। पहले मैं जूनियर्स को सिर्फ ऑर्डर्स देता था, फिर मैंने उनसे एडवाइस मांगना शुरू किया, उनकी आइडियाज को सीरियसली लेना शुरू किया। 6 महीने में हमारी टीम प्रोडक्टिविटी 40% बढ़ गई और सबसे अच्छी बात, सभी लोग खुश रहने लगे। कर्म की शक्ति समझनी है तो विराट कोहली का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। आज मैं आपको उनकी एक शॉकिंग स्टोरी बताता हूं जो शायद आपको पता ना हो। 2012 में विराट की फिटनेस लेवल बेकार थी।
वो खुद एडमिट करते हैं कि वो डेली पिज्जा, बर्गर खाते थे। स्टैमिना इतनी कम थी कि 50 ओवर्स खेलने में प्रॉब्लम होती थी। ऑस्ट्रेलिया टूर पर उनकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी कि मीडिया ने अनफिट का टैग लगा दिया था। फिर क्या हुआ? वो समझ गए कि अगर कुछ नहीं करूंगा तो ऑटोमेटिकली खराब हैबिट्स आ जाएंगी। तो उन्होंने डिसीजन लिया, डेली 5 बजे उठूंगा, 2 घंटे जिम जाऊंगा, जंक फूड कंप्लीटली छोड़ूंगा। शुरुआत में तो बहुत मुश्किल लगा। कोच भी कहते थे कि नेचुरल टैलेंट है, प्रैक्टिस ज्यादा करने की जरूरत नहीं। लेकिन विराट कंसिस्टेंट रहे। 2 साल में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। 2014 से 2018 तक वो वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन बने। आज 36 की एज में भी 20 ईयर ओल्ड प्लेयर से ज्यादा फिट है। गीता में कृष्ण कहते हैं, गंदा होने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस बैठे रहो। लेकिन साफ रहने के लिए, फिट रहने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए डेली कर्म करना पड़ता है। मैंने भी ये प्रिंसिपल अपनी लाइफ में अप्लाई किया। 2023 में मेरा वेट 85 किलोग्राम था। हेल्थ इश्यूज थे। मैंने डिसाइडेड किया कि डेली 45 मिनट्स वॉक करूंगा, शुगर कंप्लीटली कट करूंगा। शुरुआत में फैमिली मेंबर्स ने कहा कि इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो रहे हो, चीट डे रखो। लेकिन मैं कंसिस्टेंट रहा। 8 महीने में 12 किलोग्राम वेट लॉस हुआ। एनर्जी लेवल डबल हो गया। अब मैं 18 साल के लड़कों के साथ क्रिकेट खेल सकता हूं। धर्म का असली मतलब समझना है तो डॉक्टर कलाम साहब की लाइफ फिलॉसफी देखिए। मैं आपको उनकी एक रियल इंसिडेंट बताता हूं। 1998 में जब पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था तो इंटरनेशनल प्रेशर बहुत था। अमेरिका, जापान, सभी कंट्रीज सैंक्शंस लगा रहे थे। उस टाइम कलाम साहब पर बहुत प्रेशर था कि वो पब्लिक में स्टेटमेंट दे कि ये डिसीजन गलत था। लेकिन कलाम साहब ने जो कहा था वो मुझे अभी भी गूज बम्प्स दे देता है। वो बोले, मैं पहले इंसान हूं, फिर साइंटिस्ट हूं, फिर मुसलमान हूं। मेरा हर डिसीजन पहले ये देखता है कि इससे देश का भला होगा या नहीं, इससे गरीबों का, बच्चों का फायदा होगा या नहीं। अगर हां तो मैं किसी भी प्रेशर में नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा था कि ट्रू रिलीजन का मतलब है ह्यूमैनिटी की सर्विस करना, ना कि अपने कम्युनिटी का बेनिफिट देखना। गीता में भी यही कॉन्सेप्ट है। मानव कल्याण ही किसी भी धर्म का मूल उद्देश्य है। अपने कर्तव्य में हमेशा ह्यूमैनिटी को प्राथमिकता देना। कलाम साहब ने प्रेसिडेंट बनने के बाद भी यही प्रिंसिपल फॉलो किया। वो कहते थे, मैं सबका प्रेसिडेंट हूं, किसी पर्टिकुलर रिलीजन या पार्टी का नहीं। लोगों की सच्चाई समझनी है तो शाहरुख खान का एग्जाम्पल परफेक्ट है। जब वो क्वाइटली चैरिटी करते हैं, जैसे एसिड अटैक विक्टिम्स की हेल्प, सुनामी रिलीफ फंड, कोविड के टाइम में माइग्रेंट वर्कर्स की हेल्प, तो कोई मीडिया कवरेज नहीं होती। लेकिन अगर कोई छोटी सी कंट्रोवर्सी हो जाए, कोई स्टेटमेंट मिसइंटरप्रेट हो जाए, तो सारे न्यूज चैनल्स पर 24/7 डिस्कशन चलती है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग होती है। पॉजिटिव न्यूज को कवर करने में मीडिया को इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि टीआरपी नहीं मिलती। बुराई की न्यूज तुरंत वायरल हो जाती है, अच्छाई छुप जाती है। गीता में भी यही लिखा है, इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन बुराई की चर्चा हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। एसआरके ने इस रियलिटी को एक्सेप्ट किया है और बिना रिएक्शन दिए अपना काम करते रहते हैं। मैंने भी ऑफिस में देखा है, जब मैं कोई अच्छा काम करता हूं तो 2 से 4 लोग नोटिस करते हैं, लेकिन अगर कोई गलती हो जाए तो पूरा ऑफिस डिस्कस करने लगता है। भाग्य की समझ के लिए अनुपम खेर जी का अप्रोच देखते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने 500 प्लस फिल्म्स की हैं, कुछ हिट हुई जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बेंड इट लाइक बेकहैम, कुछ बुरी तरह फ्लॉप हुई, लेकिन मैंने कभी रिजल्ट को लेकर डिप्रेशन नहीं लिया। हिट होने पर ईगो नहीं आई, फ्लॉप होने पर कॉन्फिडेंस नहीं गिरा। जो मिलना था मिल गया, जो जाना था चला गया। बस अपना काम करता रहा, एक्टिंग इंप्रूव करता रहा। वो कहते हैं कि मैंने सीखा है कि सक्सेस और फेलियर दोनों टेम्पररी हैं, हमेशा के लिए कुछ नहीं रहता। गीता में भी यही कॉन्सेप्ट है।
जो भाग्य में है वो आकर रहेगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। बेहिसाब लालच ना पालो, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा ना रखो। अनुपम जी की 40+ इयर्स की करियर इसी माइंडसेट की वजह से पॉसिबल हुई। आज भी वो उतने ही एनर्जेटिक हैं। ईश्वर की मदद का परफेक्ट एग्जाम्पल रतन टाटा जी है। उनका एम्बिशियस नैनो प्रोजेक्ट कमर्शियली फेल हो गया था। 1 लाख का कार बनाने का ड्रीम था ताकि मिडिल क्लास फैमिलीज को अफोर्डेबल कार मिल सके, लेकिन मार्केटिंग, पोजीशनिंग, टाइमिंग सब कुछ रॉन्ग हो गया। मीडिया ने भी बहुत क्रिटिसाइज किया। नॉर्मल बिजनेसमैन होता तो फ्रस्ट्रेट हो जाता, लेकिन टाटा जी ने कहा कि हमारी नीयत अच्छी थी, गरीबों की मदद करनी थी। ईश्वर ने दूसरे रास्ते से हमें सक्सेस दी। उन्होंने फिलैंथ्रोपी में फोकस किया, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया। आज वो चैरिटी में दुनिया के टॉप फिलैंथ्रोपिस्ट्स में से हैं। गेट फाउंडेशन के साथ काम करते हैं। गीता कहती है, जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, ईश्वर उसकी मदद करने किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं। टाटा जी का पूरा जीवन इसका लिविंग प्रूफ है। इंद्रियों का नियंत्रण सीखना है तो बाबा रामदेव की स्ट्रैटेजी देखिए। मैंने उनका मॉर्निंग रूटीन ऑब्जर्व किया था जब वो दिल्ली में प्रोग्राम कर रहे थे। वो कहते हैं, सुबह उठकर पहले मैं अपनी आंखों को ट्रेन करता हूं कि सिर्फ अच्छा देखूं। मोबाइल फोन में नेगेटिव न्यूज नहीं देखता। फिर जीभ को कंट्रोल करता हूं, हेल्दी खाना खाऊं, बकवास नहीं बोलूं। कानों को ट्रेन करता हूं, मंत्रा सुनूं, पॉजिटिव पॉडकास्ट सुनूं। इसीलिए उनका मन हमेशा शांत रहता है और एनर्जी लेवल हाई रहती है। 60+ एज में भी 30 साल के लड़कों से ज्यादा एक्टिव है। गीता में भी यही लिखा है, अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हो तो शुरुआत अपनी इंद्रियों से करो। अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छे लोगों के साथ रहो। रामदेव जी ने इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है और एक सक्सेसफुल लाइफस्टाइल बनाई है। ईश्वर के भरोसे की पावर समझनी है तो MS धोनी का 2011 वर्ल्ड कप फाइनल एग्जाम्पल ले लेते हैं। उस मैच के बैर में बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी? इंडिया 28 इयर्स बाद वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा था। पूरे देश का प्रेशर था। धोनी पर स्पेसिफिकली प्रेशर था क्योंकि वो कैप्टन थे। स्टेडियम में 50,000 लोग, टीवी पर क्रोज लोग देख रहे थे। करते टाइम 31 रन चाहिए थे 30 बॉल्स में। नॉर्मल सिचुएशन होता तो इजी था, लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल का प्रेशर अलग होता है। धोनी ने बाद में इंटरव्यू में बताया था, उस टाइम मैंने सोचा कि जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। मैं सिर्फ अपना 100% दूंगा, टेक्निक फॉलो करूंगा, बाकी उसके हाथ में है। और फिर उन्होंने कॉन्फिडेंट होकर मैच विनिंग 6 मारी। गीता का यही मैसेज है, जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पंछियों को गिरने नहीं देता, वो तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। धोनी ने इसी फेथ के साथ प्रेशर सिचुएशन को हैंडल किया। आज भी जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो वो यही अप्रोच करते हैं। असली जिंदगी की समझ के लिए शाहरुख खान की रियलिटी चेक करते हैं। जब वो क्वाइटली चैरिटी करते हैं, जैसे एसिड अटैक विक्टिम्स की हेल्प करना, सुनामी रिलीफ फंड में डोनेट करना, कोविड के टाइम में माइग्रेंट वर्कर्स की हेल्प करना, तो कोई मीडिया कवरेज नहीं होती। न्यूज चैनल्स को इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि पॉजिटिव न्यूज से TRP नहीं मिलती। लेकिन अगर कोई छोटी सी कंट्रोवर्सी हो जाए, कोई स्टेटमेंट मिसइंटरप्रेट हो जाए, तो सारे न्यूज चैनल्स पर 24/7 डिस्कशन चलती है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड होता है, मेम्स बनते हैं, बुराई की न्यूज तुरंत वायरल हो जाती है, अच्छाई छुप जाती है। गीता में भी यही ऑब्जर्वेशन है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन बुराई की चर्चा हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। SRK ने इस रियलिटी को एक्सेप्ट किया है और बिना ओवर रिएक्शन दिए अपना काम करते रहते हैं। उनकी लेटेस्ट फिल्म्स देखिए, पठान, जवान, डंकी, सभी में वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, बिना पास्ट कंट्रोवर्सीज को अफेक्ट होने दिए। भाग्य और कर्म का बैलेंस समझना है तो अनुपम खेर जी की फिलॉसफी देखिए। उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने 500+ फिल्म्स की हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में।
कुछ हिट हुई जैसे DDLJ में बाऊजी का रोल, बेंड इट लाइक बेकहैम, द बिग सिक जैसी इंटरनेशनल फिल्म्स। कुछ बुरी तरह फ्लॉप हुई जिनका नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने कभी रिजल्ट को लेकर डिप्रेशन नहीं लिया। हिट होने पर ईगो नहीं आई कि मैं ग्रेट एक्टर हूं। फ्लॉप होने पर कॉन्फिडेंस नहीं गिरा कि मैं फेलियर हूं। जो मिलना था मिल गया, जो जाना था चला गया। बस अपना काम करता रहा, एक्टिंग स्किल्स इंप्रूव करता रहा, नए कैरेक्टर्स ट्राई करता रहा। वो कहते हैं कि मैंने सीखा है कि सक्सेस और फेलियर दोनों टेम्पररी फेजेस हैं। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। गीता में भी यही प्रिंसिपल है, जो भाग्य में लिखा है वो आकर रहेगा, जो नहीं लिखा वो आकर भी चला जाएगा। बेहिसाब लालच ना पालो, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना रखो। अनुपम जी की 40+ इयर्स की सक्सेसफुल करियर इसी बैलेंस्ड माइंडसेट की वजह से पॉसिबल हुई। ईश्वर की टाइमिंग और मदद का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल रतन टाटा जी हैं। उनका सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट नैनो था। 1 लाख रुपीस का कार बनाने का रेवोल्यूशनरी आइडिया था ताकि मिडिल क्लास फैमिलीज को अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन मिल सके। 10 इयर्स की रिसर्च और डेवलपमेंट, थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स का इन्वेस्टमेंट। लेकिन प्रोजेक्ट कमर्शियली फेल हो या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी गलत थी, पोजीशनिंग रॉन्ग थी, टाइमिंग भी नहीं थी। मीडिया ने भी बहुत क्रिटिसाइज किया कि टाटा ग्रुप का बिगेस्ट फेलियर है। नॉर्मल बिजनेसमैन होता तो फ्रस्ट्रेट हो जाता, ब्लेम गेम स्टार्ट कर देता। लेकिन टाटा जी ने कहा कि हमारी नीयत अच्छी थी, जेन्युइन इंटेंशन था गरीबों और मिडिल क्लास की मदद करना। ईश्वर ने हमें दूसरे रास्ते से सक्सेस दी है। उन्होंने फिलैंथ्रोपी में फोकस किया। एजुकेशन सेक्टर में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, हेल्थ केयर में कैंसर हॉस्पिटल्स, रूरल डेवलपमेंट में क्लीन वाटर प्रोजेक्ट्स। आज वो चैरिटी और सोशल वर्क में दुनिया के टॉप फिलैंथ्रोपिस्ट्स में से हैं। बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट करते हैं, WHO के साथ प्रोजेक्ट्स करते हैं। गीता कहती है, जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, ईश्वर उसकी मदद करने किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं। टाटा जी का पूरा जीवन इसका लिविंग प्रूफ है। इंद्रियों का कंट्रोल करना सीखना है तो बाबा रामदेव की डेली स्ट्रैटेजी ऑब्जर्व करिए। मैंने पर्सनली उनका मॉर्निंग रूटीन देखा था जब वो दिल्ली में प्रोग्राम कर रहे थे। वो बताते हैं, सुबह 4 बजे उठने के बाद पहले मैं अपनी आंखों को ट्रेन करता हूं कि सिर्फ अच्छी चीजें देखूं। मोबाइल फोन पर फर्स्ट थिंग नेगेटिव न्यूज नहीं देखता, नेचर देखता हूं, सूर्योदय देखता हूं। फिर जीभ को कंट्रोल करता हूं, हेल्दी सात्विक खाना खाऊं, व्यर्थ की बातें नहीं बोलूं, किसी की बुराई नहीं करूं। कानों को ट्रेन करता हूं, मंत्रा सुनूं, पॉजिटिव स्पिरिचुअल कंटेंट सुनूं, क्लासिकल म्यूजिक सुनूं। हाथों को कंट्रोल करता हूं, सिर्फ कंस्ट्रक्टिव काम करूं, योगा प्रैक्टिस करूं। इसीलिए उनका मन हमेशा शांत रहता है और एनर्जी लेवल इनक्रेडिबली हाई रहती है। 60+ एज में भी 30 साल के लड़कों से ज्यादा एक्टिव है। स्टैमिना अमेजिंग है। गीता में भी यही प्रिंसिपल लिखी है। अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हो तो शुरुआत अपनी 5 इंद्रियों से करो। अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। रामदेव जी ने इसे साइंटिफिकली इंप्लीमेंट किया है और एक इनक्रेडिबली सक्सेसफुल लाइफस्टाइल क्रिएट की है। ईश्वर के भरोसे की अल्टीमेट पावर देखनी है तो MS धोनी का 2011 वर्ल्ड कप फाइनल का कंप्लीट सिनारियो समझिए। उस मैच के बारे में बैकग्राउंड स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडिया 28 इयर्स बाद वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा था। 1983 के बाद पहली बार इतना बड़ा चांस मिला था। पूरे देश का इमोशनल इन्वेस्टमेंट था। स्टेडियम में 50,000 लोग, टीवी पर 40 करोड़ प्लस लोग देख रहे थे। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स। धोनी पर स्पेसिफिकली प्रेशर था क्योंकि वो कैप्टन थे और फिनिशिंग के लिए फेमस थे। करते टाइम श्रीलंका ने 274 रन का टारगेट दिया था। 31 रन चाहिए थे लास्ट 30 बॉल्स में। नॉर्मल सिचुएशन होता तो रूटीन था, लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल का प्रेशर साइकोलॉजी को कंप्लीटली अफेक्ट करता है।
धोनी ने बाद में डिटेल्ड इंटरव्यू में बताया था, उस टाइम मैंने अपने माइंड को कंप्लीटली सरेंडर कर दिया था। मैंने सोचा कि जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। मैं सिर्फ अपना टेक्निक फॉलो करूंगा, प्रोसेस फॉलो करूंगा, बाकी रिजल्ट उसके हैंड्स में है। और फिर उन्होंने कॉन्फिडेंट होकर नुवान कुलसेकरा की बॉल पर मैच विनिंग 6 मारी। वो 6 मारने के बाद भी सेलिब्रेट नहीं किया, बल्कि स्काई की तरफ देखकर थैंक यू कहा। गीता का यही मैसेज है, जो परमात्मा रात को पेड़ पर बैठे छोटे छोटे पंछियों को गिरने नहीं देता, उनकी केयर करता है, वो तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। धोनी ने इसी अनशेकेबल फेथ के साथ इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट मैच जिताया। दोस्तों, देखा ना कैसे हमारे सभी सक्सेसफुल और पीसफुल लोगों ने अननोइंगली गीता के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है। गीता कोई आउटडेटेड रिलीजियस बुक नहीं है, ये एक कंप्लीट लाइफ मैनुअल है, मॉडर्न साइकोलॉजी की टेक्स्ट बुक है। अगर इन बातों को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे तो गारंटी है कि आपकी भी जिंदगी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। असली बात यह है कि गीता सिर्फ स्पिरिचुअल बुक नहीं है, ये साइकोलॉजिकल साइंस का ट्रेजर है। आज के टाइम में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, वर्कप्लेस प्रेशर, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल टेंशन से बचने के लिए इससे बेहतर गाइड कुछ नहीं है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी गीता के प्रिंसिपल्स को लीडरशिप ट्रेनिंग में इंक्लूड किया जाता है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में माइंडफुलनेस प्रोग्राम्स गीता होते हैं। अब आप भी ट्राई करके देखिए। एक मंथ तक डेली अपने मन पर कंट्रोल प्रैक्टिस करना, बोलने से पहले थिंक करना, रिएक्शंस पर कंट्रोल रखना, पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना। देखना कैसे आपकी लाइफ पीसफुल, सक्सेसफुल और मीनिंगफुल हो जाएगी। और हां, जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आए, प्रेशर फील करें, तो ये एग्जाम्पल्स याद रखना। ये सब लोग भी हमारी तरह नॉर्मल इंसान ही थे, बस उन्होंने गीता के टाइमलेस प्रिंसिपल्स को कंसिस्टेंटली अप्लाई किया। रिमेंबर करिए, गीता का मतलब ये नहीं है कि आप सन्यासी बन जाइए या दुनिया छोड़ दीजिए। गीता कहती है एक्टिव रहिए, कर्म करिए, लेकिन अटैचमेंट और ईगो के बिना। रिजल्ट पर फोकस ना करके प्रोसेस पर फोकस करिए। सक्सेस मिले तो हम्बल रहिए, फेलियर आए तो कॉन्फिडेंट रहिए। लाइफ में अप्स डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन आपका मेंटल पीस कांस्टेंट रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज से ही शुरुआत करिए। पहले खुद में चेंजेस लाइए, फिर ऑटोमेटिकली आपके अराउंड के लोग भी इंस्पायर होंगे। गीता कहती है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्त देवेत्रो जन है, जैसा श्रेष्ठ